हेलो गाइस, वेलकम टू बुलिश बीट्स। बेसिकली ये लाइव स्ट्रीम के बीच में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज के टाइम पे आप देख रहे होंगे कि लेंसकार्ट का जो आईपीओ है वो काफ़ी मेन स्ट्रीम में है। सब बोल रहे हैं कि हाई वैल्यूएशन की वजह से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से इश्यू पे दिक्कत है। यहाँ पर हम जैसे लेंसकार्ट की DRHP में हम जाते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वो अपना हिस्सा एग्जिट कर रहे हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर को बेच रहे हैं। यहाँ पर एक इशू आ रहा है कि पीयूष बंसल जी, जो इनके मेजर प्रमोटर है, वो अपना शेयर 18.6 के जो भाव में उनके पास शेयर है वो डंप कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर देखें चित्तौड़गढ़ की साइड पे, ऑलमोस्ट 402 के भाव पे वो सेल कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कॉरपोरेट्स का जो रियलिटी होती है, उनका काम होता है प्रॉफिट करना। अगर आज आप भी कोई कंपनी लेके बैठे हो और उसमें आपने 10 साल 15 साल 20 साल दिए हैं, तो एक समय के बाद आप भी चाहोगे कि उसका आपको एडिशनल लिवरेज मिले। तो ये लेंसकार्ट, क्योंकि जो उनके प्रमोटर्स हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, काफ़ी आप बोल सकते हो कि फेमस पर्सनालिटी है, उसके वजह से ये मेन स्ट्रीम में आया है। लेकिन अगर आप देखोगे कि सिर्फ ये चीज़ इनके साथ नहीं, जो भी ऑफर फॉर सेल में दूसरा आईपीओ, जैसे लेट्स एग्जांपल कि स्टड एसेसरीज है, तो यहाँ पर आओगे इजीली हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि स्टड एसेसरीज का आईपीओ का है वो 585 पर शेयर पे वो रिटेल इन्वेस्टर को बेच रहे हैं अपना होल्डिंग्स। उसकी अगर हम DRHP देखेंगे, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड। देखिए यहाँ पर अगर हम DRHP को पूरा देखेंगे, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन बाय द वे इस पर अवेलेबल है, आप सेबी की वेबसाइट पर जाके इजीली सर्च कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी उनके प्रमोटर्स हैं, वो अपना शेयर जो हमने 585 का देखा था, तो यहाँ पर देखिए जो प्रमोटर है उनके मधु खुराना जी करके, वो तो चलो उनको तो ज़ीरो की वैल्यूएशन पे है। जो सिद्धार्थ खुराना है वो अपनी 8 लाख इक्विटी शेयर वो बेच रहे हैं 2.49 के रेट पे। फिर संजय लेखा जी करके जो अदर इनके शेयर होल्डर है, वो भी ऑलमोस्ट उनको जो एक्विजिशन, यहाँ पर देखिए कि उनकी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पर इक्विटी शेयर। मतलब कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होने से अब तक उन्होंने जो भी शेयर्स कंपनी में परचेज किए या फिर जो भी प्रमोटर कंपनी स्टैब्लिश के वक्त उनके पास शेयर आए हैं, उसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1.6 के भाव का या फिर ₹2.5 के शेयर का भाव वो अभी पब्लिक को ऑलमोस्ट 585 के रेट पे सेल कर रहे हैं। तो यूजुअली कॉर्पोरेट्स में ये होता है कि कंपनी हमेशा पैसा पुरानी कंपनी में से डिसइन्वेस्टमेंट करके नए जो उनके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वहाँ पर अपना पैसा इन्वेस्ट करती है, ताकि वो नए प्रोस्पेक्ट क्रिएट कर पाए, नई जगह पे वो इन्वेस्ट कर पाए, नई बिजनेस स्ट्रीम्स एक्सप्लोर कर पाए। तो आई गेस इसमें कुछ बुरी बात नहीं है इन माय ओपिनियन। यस, अगर आपको कभी भी कोई भी आईपीओ के बारे में या फिर किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो उससे पहले कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है वो स्टडी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर अगर लेट्स अज्यूम, और वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि वो आप कैसे कर सकते हो। मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ चित्तौड़गढ़ की जो वेबसाइट है ना, वो ये सारी चीज़ करने के लिए। यहाँ पर क्या है कि कंपनी की पूरी डिटेल्स आपको मिल जाती है, जैसे कंपनी का नाम, कंपनी कितने का आईपीओ ला रही है, क्या ऑफर फॉर सेल है या फिर फ्रेश इश्यू है, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर कंपनी के ये रही आईपीओ की डिटेल्स हो गई, ओपन क्लोज डेट हो गई। इसके अलावा कंपनी के अगर आपको फाइनेंशियल्स देखने हो तो फाइनेंशियल भी आप देख सकते हो कि कंपनी 2023, 24, 25 और करंट जो उनका क्वार्टर है वहाँ पर उसका यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस बढ़ा है।
टोटल इनकम बढ़ी है, यहाँ पर ये जो मेजर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डबल जितना हो चुका है लास्ट 2 साल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हो किसी भी आईपीओ में या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर आपको चाहिए कि मैं इसके रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि जिसमें आप मैं पॉइंट टू पॉइंट गाइड करूं कि आईपीओ लॉन्च के टाइम पे या फिर आईपीओ अप्लाई करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ है जो एक रिटेल इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए और कुछ पॉइंटर्स लिख दीजिए कि जो जो आप समझना चाहते हो, तो उनकी मैं एक नोट बना के आपको स्टेप बाय स्टेप मैं गाइड कर दूंगा। तो जस्ट ये जो एक था वो चीज़ मुझे आपको बतानी थी। लेट्स गेट बैक टू अवर लाइव स्ट्रीम।